सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अरस बाग। नींद उड़ाओ विचार के, क्यों ना देखो उठ जाग। किस जंगल में, किस माया के जंगल में हम रहते थे, और आज हम परम धाम के किन बागों में घूम रहे हैं। ऐ मेरी आत्म, ऐ मेरे जीव, नींद को उड़ाकर क्यों उठ के जाग नहीं जाता मेरी, ताकि मेरी आत्म उन बागों में घूम सके और उनका अच्छे से आनंद ले सके। अभी तो हम चर्चनी में नक्शों के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू वो आनंद ले रहे हैं। राज्य करें श्री राज्य महाराज से यही प्रार्थना कि हम सब सुंदर साथ के जीवन में वो दिन आए जब हम असल में उन बागों में, उन बगीचों में घूम रहे हो। आइए सुंदर साथ जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप इतने धैर्य से बैठकर मुझ अनजान को सुनते हैं, जो खुद सीख सीख के थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वो आपको बता रही है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। करने कराने वाले सब धनी जी हैं, केवल वो किसी ना किसी वजूद को किसी ना किसी सेवा के लिए चुन लेते हैं और स्वयं ही बोलते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, आज ये देखिए कितनी प्यारी सेवा, छठी भूम के नोट्स बनकर आ चुके हैं, अति सुंदर। तो एक उनका क्विक लुक लेंगे। छठी भूम की शोभा, प्रभा जी जालंधर के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी सुंदरता से उन्होंने एक एक शब्द को सुनकर, उनको तो पहले से ही बहुत राज्य महाराज ने भराव दिया है उनके अंदर। तो मैं तो वैसे भी तन से भी उनसे छोटी हूँ, उनकी बेटी हूँ, और ज्ञान में तो मैं कहीं ठहरती नहीं। आप सब सुंदर साथ के सामने ये देखिए कितनी प्यारी चौपाइयां, तख्तरवा की शोभा, सुखपाल की शोभा, इतनी सुंदर शब्दों की माला पिरोकर ताकि सुंदर साथ के दिल में उतरे। और ये इतने सुंदर नक्शे लगाकर शिल्पा जी, अरविंद जी, अति सुंदर सेवा। और देखिए इस बार किस सुंदर साथ ने ये क्लिक करके इसको हमारे लिए अलग अलग सुंदर साथ हर बार इसमें हमें वो देंगे, अपनी आवाज देंगे। तो आइए थोड़ा सा सुनते हैं इनको। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हम सब छठी भूम की शोभा को सुनते हैं। सुखपाल के ठहरने का स्थान, छठी भूम की भारी हार मंदिरों की भीतरी तरफ पहली गली में मंदिरों की
पंखे की दीवार के साथ लगकर और मुख्य दरवाजे के अंदर पहली गली में दीवार के साथ लगकर 6001 सुखपाल आए हैं। जब शाम के 3 बजते हैं उस समय सुखपाल तीसरे भूम के छज्जे के साथ लगकर श्री राजश्यामा जी के साथ और सखियों को लेकर सैर करने के लिए वनों में जाते हैं। सुखपाल की शोभा। एक सुखपाल 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। इसमें 4 पाए और 4 डांडे आए हैं। ऊपर छत आई है। छत पर 2 गुम्मट, उस पर 2 कलश और 3 कलश सामने आए हैं। इसी प्रकार 3 कलश पीछे आए हैं। कुल 8 कलश आए हैं। दोनों गुम्मट के कलश पर 2 ध्वजा हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये प्यारी सी आवाज हमारी प्यारी प्रियांशी की, अति सुंदर बेटा आपने रिकॉर्डिंग की। और अगली बार अगली जो भी भूम की शोभा अभी लिखी जा रही है, उनके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, हमारी प्यारी देवयानी बिटिया उसके लिए रेडी रहेंगी। उनको वो नोट्स भेजे जाएंगे और वो हमें रिकॉर्ड करके भेजेंगी। तो आइए इसी प्रकार से होपफुली सब सुंदर साथ इसमें रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, ताकि हर सुंदर साथ की आवाज इनमें सुनाई दे सके और सुंदर साथ को अलग 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 प्रकार से वो रंग, वो तरंगे, वो रस इसमें हम ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अति प्यारी शोभा रंग महल की 10वीं चांदनी। तो एक हमने जो बीच वाले चबूतरे की शोभा सुंदर साथ जी समझी थी ना, उसमें थोड़ा सा सुंदर साथ को थोड़ी सी वो आ रही थी कि ये शोभा दीदी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। और हमारी जो प्रियंका है ना, मैप्स बनाने में राजी महाराज ने इतनी मेहर उनको बख्शी है कि अभी मैंने वैसे ही बोला, उनको कोई और बात हो रही थी सेवा की, मैंने उनको बोला प्रियंका जी ऐसे होगा ना, यहाँ ऐसे होना चाहिए ना, सुंदर साथ को जल्दी समझ में आ जाएगी ना। वो बोली दीदी आप 5 मिनट रुकिए, मैं इसका नक्शा बना के आपको देती हूँ, जो आपने अभी बोला केवल 5 मिनट के लिए रिपीट कीजिए, मैं नक्शा बना के आपको भेजती हूँ। इतना सुंदर मैप बनकर तैयार हुआ कि मैं खुद हैरान रह गई कि राजी महाराज कैसे बरसा रहे हो आप, जाहिरी भी नजर आ रहा है, बातूनी भी नजर आ रहा है। ये देखिए तो किस प्रकार का वो अंदर का चौक, ये देखिए ये 9 चौक बहुत ही प्यारे, और 210 210 210 मंदिर यानी 630 मंदिर की तो हो गई लंबाई। अब ना एक बात महाराज जी का मैंने वो अराउंड 50 टाइम्स उसको पढ़ा इस बार कि मेरे सुंदर साथ को इसमें क्यों थोड़ी सी राजी महाराज आ रही है, कोई और मेथड दीजिए आप, कोई और मेथड। और एक दिन मैं वैसे ही सो रही थी तो रात को मुझे ऐसे लगा कि नहीं, राजी ने एक मेथड दे दिया। तो वो ये था कि जब हम पूर्व से चले ना सुंदर साथ जी यहाँ से, तो ये तो 28 मंदिर की फुलवारी हम कहते तो हैं, पूर्व से तो वो 28 मंदिर की ही फुलवारी होती है। पर यदि आप कोने से अंदर जाए ना, कोने बहुत पास हैं इसके, यदि आपने देखा हो, ये वाली जो है ये दूर है, यहाँ से तो 28 मंदिर की जगह मिल जाती है, कोने कितने पास हैं देखिए इस स्क्वायर के कोने। तो ये केवल 10 मंदिर की जगह यहाँ बच जाती है, क्योंकि कॉर्नर है, कॉर्नर सर्कल के ज्यादा पास आ जाता है, उसकी साइड थोड़ी दूर रहती है। तो ये तो 28 मंदिर होता है, पर ये कितना है, केवल 10 मंदिर बचते हैं यहाँ पे। तो 10 में से भी 8 तो हमारे स्तून ले लेते हैं, जो पानी के स्तून ऊपर खुलकर चाहे बच्चे बने हैं, उसमें से केवल 2 मंदिर यहाँ बचे। ये देखिए 8 तो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, इतनी प्यारी उन्होंने ये सेवा की है कि इसके एक एक अंश के दर्शन आप कीजिए। ये देखिए 8 मंदिर इसमें से स्तून ने ले लिए, 2 मंदिर केवल यहाँ पर फुलवारी हमें मिलती है नीचे से लेकर 10वीं भूम तक।
केवल 2 मंदिर की फुलवारी कोनों से यदि जाए, यदि आप यहाँ से जा रहे हैं तो पूरी 28 मंदिर की फुलवारी मिलती है नीचे से ऊपर तक। अब ऊपर आके क्या हुआ, राजी ने बोला कि ये जो स्क्वायर था ना, इसको हम सर्कल चबूतरा बना देते हैं 10वीं भूम पर। तो ये देखिए चबूतरा कितना प्यारा बना हुआ, मैं छोटा करती हूँ ताकि पूरा समझ में आए। तो राजी महाराज ने यहाँ क्या किया, इसको गोल कर दिया ऐसे। ये येलो जो पार्ट दिख रहा है ना, नीचे तो सिर्फ रेड थे 9 चौक, ये उन्होंने 18 मंदिर यहाँ पर बढ़ा के ना इसको पूरा सर्कल बना दिया। ऊपर का चबूतरा हांसों में आया हुआ। अब 18 मंदिर यदि यहाँ बढ़ गए, ये टोटल 28 थे, तो यहाँ भी 10 मंदिर बच गए, है ना। जो यहाँ बचा करते थे 10, वो यहाँ भी बच गए। अब यहाँ तो स्तूनों ने ले ली 8 मंदिर की जगह, यहाँ तो स्तून नहीं आया है ना, तो यहाँ तो पूरे 10 मिले। यहाँ केवल 2 मिल रहे थे ना, उनकी बनेगी नहर। अभी कहाँ नहर बनी वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। यहाँ केवल 2 मंदिर बचे थे, ये एक पंचमहल की गली मिली और एक ये 2 मंदिर मिले, तो ये बन गया नहर का चबूतरा। कितना सुंदर इस चहबच्चे से मिलता हुआ चबूतरा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ऐसे के ऐसे, ये वाले 2 मंदिर और ये पंचमहल की गली, इनका तो बन गया नहर का चबूतरा। और बीच में ये ब्लू कलर में नहर चलती हुई आपको दिखाई गई है, उसके आसपास ये बन गई 2 रौसें, है ना। और ये 8 मंदिर यहाँ तो स्तून ने ले लिए, स्तून तो केवल 4 कोनों में आया है ना सुंदर साथ जी, चाहे बच्चे बन गए हैं। पर ये वाली जगह हमें खाली, ये ग्रीन कलर की जगह बिल्कुल खाली, और ये वाली जगह पे आप, ये वाली जगह नीचे भी है क्योंकि चबूतरा भी 3 सीढ़ी ऊपर है और नहर का चबूतरा भी 3 सीढ़ी ऊपर है। तो ये ग्रीन वाली जगह का जो वो है ना लेवल है, वो कमर भर नीचा मिला हमें इस चबूतरे से भी और इस चबूतरे से भी, यानी कि 2 स्तूनों के बीच की जो जगह हमें मिली वो नीचे मिली। इसको हम खड़े नक्शे से भी देखेंगे कि वो जो स्थान है वो किस प्रकार हमें दर्शन पर, अति सुंदर। इससे ये आपको ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे, आप घर में बैठ के आराम से देखिएगा कि किस प्रकार ये फुलवारी और ये कितनी सुंदर शोभा आई। उन्होंने एक और बना के देखा कि सुंदर साथ को और भी अच्छे से समझ आए। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये थे हमारी 9 चौक की जगह, है ना। तो यहां से तो दूर ही होंगे ना, यदि आप अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, ये अंदर का सर्कल ये दिखाने के लिए बताया गया है कि यहाँ से तो 18 मंदिर है, पर ये 18 मंदिर पहले ही पूरे हो चुके हैं क्योंकि ये तो स्तून शुरू से बने हुए हैं। तो यहाँ केवल हमें 2 मंदिर की जगह मिलती थी। 2 मंदिर में को हमने किस प्रकार यूज किया था, उन 2 मंदिर को, एक मंदिर ये वाला, एक मंदिर ये वाला, 2 ही मंदिर की जगह बची थी। और एक मंदिर हमने कहाँ से लिया, पंचमहल के आगे वाली जो गली है ना, ये तीनों को यूज करके 3 मंदिर का ही नहर का चबूतरा उठता है, जिसमें बीच वाले में एक मंदिर में नहर आती है, साइडों में एक एक रौस आती है, उन रौस के भी एक एक रौस के हम 3 पार्ट्स करते हैं, फिर फुलवारी आती है और 33 हाथ की हमारे पास साइड में रौस आ जाती है, वो तो हम सब समझ ही चुके हैं। और ये है सबसे पास वाला चबूतरा, क्लोजेस्ट चबूतरा ऑफ द मिडिल वन, जो बीच में मध्य में एक चबूतरा उठाया गया है, नहर का सबसे पहला क्लोजेस्ट चबूतरा जो है वो इस, क्योंकि ये स्पेशल बनना है, बाकी सारे त्रिपोलियों पर आए हुए हैं, ये वाला चबूतरा केवल स्पेशल बना हुआ था। तो आशा है हम सब सुंदर साथ को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक चीज यहाँ पे सुंदर साथ जी ध्यान देने वाली थी, मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से, सिर्फ एक चीज कि 28 मंदिर जो हम फुलवारी के कहा करते हैं शुरू से, वो यदि पूर्व से जाएं तो 28 मंदिर की फुलवारी मिलती है। और देखो जैसे जैसे आप दक्षिण या उत्तर होते जाओ ना, ये जगह कम होती जाती है ना। यहाँ से इस चौक से यदि आप यहाँ से जाएंगे तो 28 मंदिर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे अब, है ना। और यदि आप बिल्कुल ही अग्नि कोने से जाना चाहते हैं
तो केवल 2 मंदिर, वैसे तो 10 मंदिर हैं यहाँ पर 2 मंदिर की फुलवारी बचती है यहाँ पे केवल। और यहाँ पर स्तून आने से, पानी का स्तून जो है वो 8 मंदिर के आए हुए हैं लंबे चौड़े, तो केवल 2 मंदिर की फुलवारी। इट वॉज एन अमेजिंग फैक्ट फॉर मी, जब मैंने महाराज जी की लैंग्वेज में ये पढ़ा कि एक एक शब्द राज जी बोलते हैं, मेहनत करो, एक एक शब्द मेरे सब सुंदर साथ के दिल में उतरेगा। तो 2 मंदिर की फुलवारी, 8 मंदिर स्तून ने लिए, और हम पहुंच गए इन 9 चौकों में, या ये पूरी भूमों में ऐसी शोभा। और जब हम 10वीं पे पहुंचे तो क्या किया राजी ने, ये स्तून तो चाहे बच्चे बन गए, यहाँ पे उन्होंने पूरा सर्कल पूरा कर दिया। ये देखिए, इसको देखिए, ये सर्कल पूरा कर दिया। और यहाँ क्या हुआ, ये जो 2 मंदिर यहाँ बचे थे, और ये बाहर की पंचमहल की ये पिंक कलर की गली, इन 2 और इन 1 को मिलाकर ये सारी फुलवारी, 2 मंदिर की फुलवारी और 1 मंदिर की पंचमहल की गली को लेके ये पहला नहर का चबूतरा उठा दिया। इसीलिए वो चह बच्चों से मिला हुआ है, बिल्कुल क्लोज उनके। अब यहाँ क्यों नहीं मिला, ये देखिए, यहाँ पर भी राज्य ने क्या किया, यहाँ पे 18 मंदिर तो यहाँ बढ़ा दिए इसको सर्कल करने के लिए। 18 मंदिर तो इधर बढ़ गए, पर 10 तो अभी भी बचे हैं। उन 11 सॉरी, पंचमहल की गली मिला ले तो 11 मंदिर तो अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं, पर उनमें से 3 मंदिर तो हमने इसमें यूज कर लिए, बड़े सुंदर। तो ये जो 8 मंदिर के स्तून थे ना, एक्चुअली वो जगह यहाँ पर हमें खाली मिलती है यहाँ पर घूमने के लिए, जो कि इन येलो कलर के चबूतरे से भी नीचे है। चबूतरा यानी 3 सीढ़ी ऊपर, कमर भर ऊपर, और ये नहर के चबूतरे से भी वो नीचे है। इसको यदि हम खड़े नक्शे से देखें ना सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बार खड़े नक्शे से दिखाती हूँ कि वो खाली जगह, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाली जगह जो है ना, ये बीच में बस ये मिले हुए हैं, पहला नहर का चबूतरा और ये हमारा चह बच्चा है, वो मिले हुए हैं। तो ये वाली जगह हमें, ये रेड कलर का जो कालीन दिखाई दे रहा है ना, ये जगह हमें खाली मिली। और ये चबूतरे से भी नीचे है, पहले नहर के चबूतरे से भी नीचे है। और ऐसी ही कुछ ऐसी ही जगह स्थान हमें यहाँ भी मिलेगा, जहां पर ये तो फर्स्ट अगर बोले इसको, तो ये लास्ट जो नहर का चबूतरा उठेगा, उसके बाद भी ऐसा ही कुछ स्थान यहाँ मिलेगा। यहाँ पर ये स्थान कितना मिला, 8 मंदिर का। और यहाँ ये जो स्थान मिलेगा ना, नीचे है जो सारी आकाशी से, वो नीचे बगीचों के लेवल पे है ये स्थान, क्योंकि बगीचे 3 सीढ़ी नीचे होते हैं ना, ये भी 3 सीढ़ी ही नीचे है। तो यहाँ हमें मिला वो 3 मंदिर की वो जगह, वो 3 मंदिर की लास्ट चबूतरे। अब ये तो हमें सुंदर साथ जी, कल भी सीमा दीदी ने बड़ा प्यारा इसका रिवीजन कराया, हम सब सुंदर साथ को समझ आ चुकी है कि नीचे चौरस हवेलियों के ऊपर और गोल के ऊपर और पंच महलों के स्थान पर, सबके स्थान पर चौरस बगीचे आ गए। त्रिपोलियों के स्थान पर आड़े और खड़ी नहरें आ गई, नहरों के पुल कैसे बने और रौसें कैसे बनी वो भी हमें समझ में आ गई। एक एक बगीचे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 नहरें जब जाती है ना, तो उसमें जब डिवाइड करते हैं तो बड़ा सुंदर, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जब ये वाली शोभा, एक एक नहर, जब एक एक बगीचे को हम एक आड़ी और एक खड़ी नहर देते हैं, तो वो 4 बगीचों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस प्रकार। और ये नहरें कैसी आई हैं, ये बड़ी नहर, क्यों, क्योंकि 3 मंदिर टोटल बन जाते हैं, एक में नहर और एक में ये दाएं बाएं की शोभा इंक्लूडिंग फुलवारी। और ये जो नहरें हैं, ये 1 मंदिर की लंबी है, इसलिए छोटी नहर है। 1 मंदिर की नहर क्यों, क्योंकि 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ में साइड वाली रौस आ गई, यहाँ पर फुलवारी नहीं आई हुई है। बस इतनी सी बात। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि लास्ट वाला चबूतरा किस स्थान पर बना हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चबूतरा कहाँ बना और लास्ट चबूतरा हमारा कहाँ बना। सॉरी सुंदर साथ जी, मैं 1 मिनट खोल के आपको बताती हूँ। ये देखिए, तो यदि हम इसको खोलें कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, उनको देखने के लिए, ये देखिए, तो पहला चबूतरा तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ 6 बच्चों से लगा हुआ यहाँ पे बना है। और लास्ट वाला अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो फर्स्ट वाला चबूतरा कहाँ बना, ये देखिए, यहां से लेकर, यानी बाहरी हार मंदिरों से लेकर
भीतरी हार मंदिरों तक कितनी जगह हमें मिलती है। ये पहला चबूतरा जो बना था सुंदर साथ जी, वो इस पर बना हुआ है। ये जो है ना, ये जो पहला त्रिपोलिया आपको दिख रहा है ना, सब हवेलियों से पहले पहला त्रिपोलिया, यानी भीतरी हार के जो मंदिर हैं 6000 मंदिर, उनके अंदर जो त्रिपोलिया बना हुआ है, ये त्रिपोलिया बन गया हमारा पहला नहर का चबूतरा। क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस है कि सारे ही नहर के चबूतरे हमारे त्रिपोलियों पर बने हुए हैं, तो ये तो बहुत इजी है कि पहला नहर का चबूतरा हमारा इस त्रिपोलिये पर बना है। तो ये वाले त्रिपोलिये को हमने कहाँ यूज किया, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से हम सुंदर साथ देखेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर तो हमारी जगह ले ली, हाँ जी। तो ये वाला त्रिपोलिया जो है, इस पर तो हमारा नहर का पहला चबूतरा बन गया। बचा क्या हमारे पास, एक मंदिर, बाहर तो हमारा छज्जा आ जाएगा ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर, चार मंदिर और पांच मंदिर की जगह हमारे पास बची हुई है अभी। तो उसको कैसे यूज किया गया है, आकाशी पर। तो ये वाले जो तीन मंदिर है ना, 1, ये 2 और ये 3, ये तीन मंदिर को नीचे ही रखा गया। मतलब यहाँ पर एक खुली जगह, जिस प्रकार का स्थान हमने अभी अभी गोल चबूतरे, मध्य वाले गोल चबूतरे और पहले नहर के चबूतरे के बीच में देखा था, जो कि कमर भर नीचा है, बगीचों के लेवल का आया है, ये वही वाला स्थान है। ये खुला स्थान आया हुआ है हमारे पास तीन मंदिर का, जो कि नीचे आया हुआ है। ये स्थान मैं अभी आपको खड़े नक्शे से भी दिखाऊंगी। दिल में सोचिए कि ये नहर के चबूतरे से आप उतर कर इस स्थान पर आएंगे और ये तीन मंदिर का है। उसके बाद ये बचे बाहर वाले, ये वाला मंदिर की जगह और ये। अब यहाँ पर क्या किया गया सुंदर साथ जी, बड़ी सुंदर शोभा, नौवीं भूम आपको याद है ना, ये वाले मंदिरों की जगह पर, ये बाहरी हार मंदिरों की जगह पर बड़ी सुंदर नौवीं भूम में क्या बनाई गई थी, दहलान। अंदर की दीवार तो सेम थी, पर जैसे ही हमने पट खोला और बाहर हमें कितनी सुंदर दहलान की शोभा दिखाई दी। अब यहाँ क्या किया सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये जो दहलान है ना, ये यहाँ से उन्होंने यहाँ से चबूतरा उठाया सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों मंदिरों की जगह, मैं इसको पूरा डिलीट करके ये आपको बताती हूँ। तो यहां से चबूतरा उठाया 3 सीढ़ी ऊंचा, ये मंदिर की जगह भी यूज की, और वो चबूतरा आया पूरा यहाँ तक, दो मंदिर की जगह यूज करके वो चबूतरा उठाया। अभी यहां से आप 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे, जो कि चांदों के द्वारा वो सीढ़ियां आई हैं, चांदों के द्वारा साइडों से आप सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो इनके जब अंदर आएंगे, बाहर की दीवार भी बिल्कुल डिफरेंट है, 9th भूम 9वीं भूम जैसी दीवार नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं दहलानों की शोभा। और यहाँ पे जब आप इसके ऊपर आएंगे, तो ये स्थान तो चबूतरे के ऊपर चलने के लिए खाली दिखाया गया है। उसके बाद आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ ये, क्योंकि देख के और समझ में आएगी। हम लोग बात कर रहे हैं इन दो मंदिरों की, कि यहाँ पर कौन सी दहलानों की अति सुंदर शोभा आई हुई है, वो हम देखते हैं अन्य नक्शों से भी। सबसे पहले जो पहले तीन हमने अभी अभी देखे थे ना सुंदर साथ जी, ये जो मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि ये वाली जगह, ये 1 2 3 जो हमें नीचे मिला है ना स्तर, वो ये वाला है। मैं आपको एक और नक्शे से दिखाती हूँ, ताकि हम सब सुंदर साथ को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर हमारी बच्चियों ने, अमी उर्वी, इतने प्यारे प्यारे उन्होंने नक्शे बनाए हुए हैं कि कैसे सुंदर साथ के दिल में नहीं बसेगा। ये जरूर जरूर हर सुंदर साथ को, ये राजी ने कितनी कितनी इजी कर दिया है ये समझना। ये देखिए, एक तो ये थी जगह जो 8 मंदिर की यहाँ हमें नीचे मिलती है ना इस लेवल पे, सेम टू सेम जगह हमें यहाँ भी मिलती है। ये सीढ़ियां थोड़ी अलग है सुंदर साथ जी, वो हम देखेंगे अभी। मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा। ये वाली सिर्फ आप इस खाली स्थान पर ध्यान दीजिए, ये रेड वाला जो जगह है ना, ये है वो 3 मंदिर यूज करता हुआ, मतलब कि भीतरी मंदिरों की हार और अंदर की 2 गलियां, 5 में से
3 का स्थान इसमें यूज हुआ है, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या मिलेगा, अब हम यूज करेंगे 2 मंदिर। 2 मंदिर की दहलान किस प्रकार आई हुई है, इसको हम नक्शे से देखते हैं सबसे पहले कि वो 2 मंदिर की दहलान कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, अति सुंदर शोभा। इस नक्शे से देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये तो आ गया हमारे पास 3 सीढ़ी नीचे वाला स्थान। पता है इतनी बार आप सोच नहीं सकते, मैं कोशिश कर रही थी कि राजी महाराज पढ़ तो लिया आपने, दिल में भी इतना कुछ डाला, कहीं पे मुझे लिखा हुआ ये महाराज जी का मुझे मिल नहीं पा रहा था कि ये जो पहली नहर का चबूतरा आया ना सुंदर साथ जी, मैं आपको अपनी वो बताती हूँ कि मेरे साथ मुझे कैसा उसमें एक्सपीरियंस हुआ और कैसे फील हुआ। ये जो बाहर की नहर के चबूतरे की हम अभी अभी बात कर रहे हैं ना, ये वाला बाहर के नहर का चबूतरा, ये तो हम नीचे हैं, हम दहलान से जब अंदर आते हैं, चांदे लगे हुए हैं इन सीढ़ियों पे। मैं सोच रही थी राजी महाराज हम इस चबूतरे पे कैसे चढ़ेंगे, इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए किसी नक्शे में कोई सीढ़ी क्यों नहीं दिखाई हुई। हम इस नहर, यहाँ से तो रास्ता तो है कि हम ये चहबच्चे पर जाएं, और ये चहबच्चा नहर के चबूतरे से लगा हुआ है, यहाँ इस जैसा नहीं है, वो लगा हुआ है। तो हम इस चबूतरे से चहबच्चे के साइड में जाके और इन पे तो सब पे घूम के आ सकते हैं, पर इस दहलान से हम यहाँ कैसे आएंगे, क्योंकि 3 सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे वो समझ में आई कि उन्होंने लिखा हुआ है हर हांस के मध्य में ये वाली नहर के चबूतरे पर भी सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं। मतलब यहाँ आपको चांदे मिलेंगे ना यदि इस दहलान में जाने के लिए, तो इस नहर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए भी हर हांस के मध्य में सीढ़ियां आई हुई हैं, अति सुंदर शोभा। तो हाँ जी, अब हम देखते हैं यहाँ से, ये तो हो गई हमारी वो 3 मंदिर की जो खाली जगह थी ना सुंदर साथ जी। उसके बाद अब हम दहलान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले तो चांदे द्वारा सीढ़ियां चढ़ी हुई, चांदे हम सब सुंदर साथ को अब तक पता है कितने प्यारे, बीच में एक चबूतरा बनता है कमर भर ऊंचा, या यदि भौम भर ऊंचे चांदे भी कल को होंगे तो भौम भर ऊंचा होगा। तो ये चांदा किस प्रकार बनता है, महाराज जी बड़ा प्यारा लिखते हैं कि पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाइए, फिर उसके दाएं और बाएं से 3-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगी, और चांदे के डेफिनेटली इस तरफ तो कठेड़ा लगा हुआ होगा, और इस तरफ तो हम चढ़ ही जाएंगे तो कठेड़े की जरूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ कमर भर ऊंचे चांदे, और चांदे ना, मैं आपको एक और बात अभी शेयर करूंगी, पहले हम ये शोभा समझेंगे फिर और वो बात समझ में आएगी। तो चांदों से हम ऊपर चढ़े, ये चांदे हर हांस के मध्य में आए हुए हैं, और ये चांदे भी बिल्कुल वैसे ही राजी ने इसमें महाराज जी ने लिखा हुआ है 33 साथ, जिस प्रकार हमने 9वीं भौम में समझे थे ना। सुंदर साथ जी एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे सुंदर साथ के कॉल्स और मैसेजेस प्राप्त हुए हैं। कुछ सुंदर साथ बिगिनर हैं, कुछ थोड़ा सीख चुके हैं तो मीडियम है, कुछ सुंदर साथ हाई लेवल पे हैं। तो उन्होंने जैसे कि मैं सोच रही थी मुझे भी सुंदर साथ जी गिनती इतनी आती नहीं है, तो पढ़ के जितना याद रहता है, कोशिश ये होती है कि राज्य की मेहर से जितना इस दिल में समा सकता है, इस बुद्धि में समा सकता है, कम से कम उतना रिप्रोड्यूस जरूर किया जाए। उसमें से एक अंश भी ऐसा ना हो कि जो अंदर ही रह जाए और सुंदर साथ को बताया ना गया हो। और जो एडवांस्ड लेवल के सुंदर साथ हैं, उनका जो कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप गिनती बताया जरूर करें, और हम जो सुंदर साथ अभी शुरू कर रहे हैं वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं सुंदर साथ जी। आप दूसरी बार देखेंगे या अगला बैच जो भी सुंदर साथ अति सुंदरता से चलाएंगे, आप तब उस चीज को ले सकते हैं। मीडियम में जो है वो थोड़ी गिनती ले सकते हैं, जैसी शोभा दिल में बसानी है, और चर्चनी को केवल एक माध्यम लेके चलना है सुंदर साथ जी। चर्चनी मंजिल नहीं है, चर्चनी उसका माध्यम है। मंजिल हमारी चितवनी के थ्रू श्री राजी महाराज का दीदार करना है। पर मंजिल को गौण ना कीजिए, चर्चनी को बिल्कुल इतनी विशेषता नहीं देनी है कि हम मंजिल भूल जाएं।
पर मंजिल पाने के लिए माध्यम भी जरूरी है, रास्ता भी जरूरी है, तो उतनी विशेषता इसको देनी है कि हम मंजिल ना भूल जाएं। तो थोड़ी गिनती बस बताऊंगी, आपका दिल चाहे तो छोड़ दीजिए, मुझे भी पूरी याद नहीं रहती। तो यहाँ 33 हाथ के यहाँ पर क्या बने हैं, चांदे का चौक बना हुआ है, और ये वाला चांदा, ये पता है मैं क्यों बताती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता। ये जो चांदा है ना, ये बड़ा विशेष आया है। इसकी विशेषता कैसे पता लगेगी, जब हम दूसरे चांदों के बारे में भी जानते होंगे। तो ये छोटा चांदा आया है, छोटा याद कर लीजिए, उसको बड़ा याद कर लीजिए, गिनती करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे चांदे घूम कर जो आए ना, वो तो 33 हाथ के आए, पर हमारा पूर्व का हाथ, हमने शुरू से ये कहा था कि वो बड़ा स्पेशल हाथ, विशेष हाथ रहा है। तो ये पूर्व का जो हाथ है ना, उसके सामने ये चांदा भी उतना ही विशेष आया है। और 9वीं भूमि में हमने कितना बड़ा देखा था सुंदर साहब जी, एक मंदिर का लंबा चांदा देखा था। और यहाँ पर पता है कितना द मैक्सिमम लेंथ अभी तक की आई है, ये 2 मंदिर का लंबा चांदा हो गया। 2 मंदिर का लंबा क्यों, क्योंकि ये जो हमारी मेहराब होती है ना, आपको याद है जहां राजी श्यामा जी तीसरी भूमि की पड़साल में खड़े होकर 2 छतरियों के नीचे उनके तले खड़े होकर पशु पक्षी पंखियों को दीदार देते हैं राजी महाराज। तो वही वाली ये 2 मंदिर की हीरा की जो मेहराब है ना, ये 2 मंदिर यहाँ भी कंटिन्यू हो रहे हैं, अगली मेहराब में भी और नेक्स्ट मेहराब में भी, क्योंकि ये 2 मंदिर की है तो चांदा भी 2 मंदिर का है। तो आपको याद करने की, जब दिल में ये शोभा पूरी बस जाए तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये 2 मंदिर का लंबा चांदा, अति विशाल, अति सुंदर, चौड़ाई सेम, बस लंबाई थोड़ी डिफरेंट। और अब एक मंदिर, जैसे ही आप चांदे के ऊपर चढ़े, पूर्व का हाथ वेरी स्पेशल, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले घूम कर सारा हाथ देखते हैं ये किस प्रकार की एक मंदिर की जगह आई। तो ये एक मंदिर की जगह आपको खाली मिलती है। यहाँ ऊपर आते हैं, ये एक मंदिर क्यों, एक मंदिर की जगह अति सुंदर, यहाँ खड़े होकर आप इन दहलानों को कितना सुंदर, उन्हीं के लेवल पे खड़े होकर उनको निहार सकते हैं। ये दहलाने क्यों कही गई, देखिए देखने में तो ये रूम जैसा लग रहा है, पर ये रूम, ये मंदिर नहीं है, ये रूम्स नहीं है। ये क्यों रूम्स नहीं है, क्योंकि बहुत खुला है, इनके आसपास बहुत खुलापन हमें दिखाई देता है। जनरली हम सुंदर साथ को याद है कि हमारे जो नीचे से चली आ रही है बाहरी हार मंदिरों की शोभा, उनके दरवाजे सुंदर साथ जी किस प्रकार आए थे, बाहर के तो सब सुंदर साथ को दिल में बसे हुए हैं, मुझे पता है। 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और 1 झरोखा, पाखे की दीवारों के और भीतरी दीवार का किस प्रकार आया था। आप मुंह से बोलिए, मुझे सब सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े। तो अंदर कितने दरवाजे आए थे सुंदर साथ जी, भीतरी दीवार में कितने दरवाजे आए थे? हाँ जी, थैंक यू मोनिका दीदी, सुनीता दीदी, आशी दीदी। अंदर 1 दरवाजा और इधर पाखे की दीवार में 1-1 दरवाजा आया था, है ना। यहाँ पर अब क्या आया था, एक तो दरवाजा था और साइड में क्या था, 1-1 अक्षी दीवार या उसमें मेहराब बनी हुई, अक्षी ही मेहराब बनी हुई। अब यहाँ पर राजी ने कितना सुंदर ये किया कि उन्होंने ना बीच में तो अक्षी दीवार दे दी, खुलापन और ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ पर वो दे दिए दरवाजे जैसा खुला दे दिया। यहाँ पे मैं आपको ना इसका बड़ा प्यारा प्रियंका जी के द्वारा ही बना हुआ अति सुंदर एक मॉडल दिखाती हूँ, जो कि शुरू में लगाया भी था। हाँ, नहीं ये बनानी है, 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए कितना सुंदर, यहाँ खुली जगह, दरवाजे की जगह पे कितनी प्यारी, ये मॉडल से समझ में आ रहा है कि बीच में अक्षी दरवाजा, सॉरी अक्षी दीवार की शोभा, उस पर मेहराब बनी हुई, मानिक के फूल लगे हुए, ये बड़ी वाली मेहराब एक आती है, उसके अंदर ये देखिए ये 3 छोटी मेहराबें, मुझे भी पूरा याद नहीं है, बट आई थिंक ये 44 हाथ के थंब होते थे। उसके बाद एक बड़ी मेहराब बनती थी 44 हाथ की, और ऊपर 12 की चित्रकारी, और ये 33 हाथ के 2 थंब उठते थे, और उनमें भी ये देखिए 11 के ऊपर जाके, मतलब 44 से मीट कर लेते हैं ये ना,
तो ये ऊपर जाके ये देखिए, और यहाँ पर आपको खुली जगह कितनी सुंदर, इसीलिए खुलापन। ये दहलान देखिए कितनी स्पेशल दहलान यहाँ पर बनाई, इधर से खुली, पाखे में भी ऐसे ही, इधर वाले में भी ऐसे ही किया। आई थिंक एक और पिक्चर है हमारे पास, बहुत ही सुंदर ये शोभा। इधर जब आप पाखे में जाएंगे ना सुंदर साथ जी, इधर से भी ऐसे बीच में आपको मिलेगी अक्षी दीवार, अक्षी मेहराब, और साइड में दो खुली जगह, दो दरवाजों की जगह। तो इधर देखिए, इधर भी इसी प्रकार, इस पाखे में भी, और ना केवल इस पाखे में, बाहरी दीवार में भी इसी तरह से। तो चारों ओर सेम टू सेम, अति सुंदर। ये देखिए इसमें पाखे की दीवार भी आपको दिखाई दे रही है, और इसको भीतरी और इसको बाहरी दीवार समझ लीजिए। भीतरी तो हम देख आए हैं, तो पाखे की दीवार में भी सेम टू सेम शोभा, और बाहर की दीवार में भी एग्जैक्टली सेम शोभा। तो महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन और बखान किया हुआ है। सुंदर साथ जी, आप एक बार सोच कर बताइएगा, कोई जरूरी नहीं है, डोंट गो इनटू काउंटिंग, पर दरवाजे देखिए, दरवाजे कितने आए हैं, दरवाजे सोचिए, या इसको खुली जगह बताइए, दरवाजे कितने आए हैं, दिख रहे हैं, मतलब ये दरवाजे नहीं है, खाली थंब लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो दरवाजे भी जगह ले लेंगे ना खुलने की। तो खुले खुले स्थान दरवाजों जैसे ये कितने आए एक मंदिर में, इसी तरह देखने के ही, हम गिनने के नहीं कर रहे हैं। तो कितने आए हैं सुंदर साथ जी, चैट में लिखिए फटाफट। एक मंदिर में देखने के, वेरी गुड नीलम मिड्डा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। हाँ जी, चंद्रिका आंटी बिल्कुल सही, प्रणाम जी से भी। तो दो हमारे एक दिशा में मिले, दो इधर, दो इस साइड में, दो भीतर, और दो ही दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, दो दो मिले, तो 8 दरवाजे हमें यहाँ पर कितने ही प्यारे प्राप्त हुए। देखन के 8, डीपी सिंह जी, विजय आंटी, सुनीता सिंगर जी, सुनीता दीदी, सीमा सेठी जी, सुषमा शर्मा जी, वाओ वेरी गुड। तो 8 तो ये मिल गए। अब ये बताइए कि ये अक्षी कितने मिले हमें यहाँ पर, अक्षी दीवारों की। हाँ जी बबीता जी, आपका क्वेश्चन हम एंड में लेंगे। तो ये देखिए, ये कितना है, अक्षी कितने स्थान मिले, 1 2, हाँ जी थैंक यू सुंदर साथ जी, चैट में लिखने से बहुत बल मिलता है, और सुंदर साथ को भी पता लगता है। तो 1 2 1 हर दिशा में, तो हमारे पास 4 हमारे पास अक्षी दीवारें। अब एक बार सोच कर देखिएगा बहुत ही ध्यान से, मैं आपको उसके लिए ऊपर वाला मैप दिखाती हूँ, उसमें सोचना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थंब कितने मिले, 1 2 3 4, 4 अगर पूर्व में है तो 4 पश्चिम में होंगे, और उत्तर दक्षिण में कितने हो गए, क्योंकि ये काउंट हो चुके हैं, कोनों वाले हमने पहले ही काउंट कर लिए हैं। वेरी गुड सुषमा शर्मा जी, 4 हमें मिले पूर्व में, 4 पश्चिम में है, तो 4 4 ही उत्तर और दक्षिण में भी, पर हम कोने वाले क्योंकि हमने काउंट कर लिए हैं, तो 2 इधर और 2 इधर के काउंट करेंगे, तो हमारे पास 10 थंब। एक मंदिर की जो दहलान बनी है ना, वो सुंदर साथ को अति अति सुंदरता से समझ में भी आई, और इस मॉडल से उसको दिल में बसाने में बहुत ही इजी मुझे लगा, कि बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, इतने सारे उत्तर, निहाल हो जाता है दिल देखकर कि मेरा सुंदर साथ इस सेवा में भी कैसे जुटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बार इससे भी दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, ये दहलानों की शोभा खड़ी हुई मॉडल से हमें समझ में आई, किस प्रकार यहाँ पर एक दरवाजा दिखाया गया, वो भी एक बार कोशिश करते हैं। हाँ जी, एक मिनट, दूसरे नक्शे से इसको देखते हैं। ये देखिए, इसमें बड़ा अच्छे से ये दिखाई दे रहा है। ये तो आप समझ लीजिए बीच की दीवार, ये वाली अक्षी अक्षी दीवार, और ये साइड में इनके 2 दरवाजे, दरवाजे नहीं खुली जगह, मतलब थंब लगे हुए। तो ये 2 खुली जगह, फिर नेक्स्ट वाले मंदिर की भी बीच में अक्षी दीवार, और इधर भी खुली जगह और इधर भी खुली जगह। तो इस प्रकार की, और ऊपर मेहराबें, मानिक के फूल, इस प्रकार की ये दहलान बनी हुई। तो हमने क्या अभी तक देखा कि यहाँ पर हमें
3 मंदिर की जगह नीचे मिली। यहाँ हम चांदों द्वारा सीढ़ियां चढ़ेंगे हर हांस के मध्य में से, और ये एक मंदिर की जगह तो खाली आई है नक्शे में से, देखिए ये एक मंदिर की जगह तो हमारे घूमने के लिए आई है, और एक मंदिर में हमारी अति सुंदर दहलाने, ये देखिए बीच की जगह में अक्षी और ये खुली खुली जगह हमें दिखाई देती है, अति सुंदर। और मेरे मन में पता है क्या प्रश्न आया था सुंदर साथ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना ये मैंने दहलान देखी, मैं सोच रही थी कि राजी महाराज आपने महाराज जी आपने 33 हाथ इसमें लिखा हुआ है, 33 हाथ की ही तो बीच की दीवार होती है, 33 हाथ का यदि चांदा बन गया और मैं चांदे के चौक के ऊपर चढ़ी तो सामने तो दीवार है। ऐसे तो कभी परम धाम में होता ही नहीं है कि हम चांदों के ऊपर चढ़े और सामने खुला दरवाजा या कुछ ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पे बुद्धि सुंदर साथ जी यहाँ की है, राजी महाराज अंदर भी बहुत कुछ उड़ेल रहे हैं, उसका आनंद भी बहुत आ रहा है, पर इस बात के बारे में बहुत सोचती रही कि ऐसे कैसे हो सकता है राजी, सामने दरवाजा भी नहीं, अक्षी दीवार है यहाँ पे चढ़ी। तो पता है कैसे समझ में आया कि हर मंदिर के सामने तो ये चांदा आया ही नहीं है, ये तो हांस के मध्य मध्य में आया है चांदा। हर हांस में तो 30 मंदिर होते हैं, 30 मंदिर में से बीच वाले जो मंदिर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 15 और 16 नंबर, 15 और 16 नंबर के भी बीच में ये चांदा आएगा। तो सामने तो ये देखिए, यदि आप ये सोचें 15 नंबर का है, ये 16 नंबर का है चांदा यहाँ पर, तो मुझे तो दोनों खुली जगह यहाँ पर मिली, सामने दीवार मिल ही नहीं सकती। परम धाम में आप जहां भी जाएंगे सामने आपके कभी दीवार नहीं मिलेगी, आपको खुली हुई जगह वहां जरूर प्राप्त होगी। तो राजी ने बोलते हैं एक छोटी सी बात भी यदि दिल में आती है ना, तो वो जरूर किसी ना किसी प्रकार से ऐसी कुछ डिस्कशन चलती है या दिल में ऐसी कुछ डिस्कशन चलती है कि वो क्लियर हो जाती। कहने को ये बहुत छोटी बात है, पर मुझे आनंद आया कि मैं अपने सुंदर साथ से ये जरूर शेयर करूंगी। और वैसे भी हाँ जी, ये मेरे ध्यान में नहीं आया था सुंदर साथ जी, ये वाली पिक्चर देख के, वैसे भी एक मंदिर आगे चलना भी तो है, सामने तो दीवार है ही नहीं, पर एक मंदिर चलने के, एक मंदिर की जगह खाली भी तो है। थैंक यू वेरी मच, ऐसी नई सी शोभा दिल में आती है ना, मुझे ध्यान में नहीं आई थी। तो एक मंदिर चल के भी सामने हमें दीवार नहीं मिलेगी, बल्कि खुली जगह ही अंदर जाने के लिए हमें मिलेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि मैं आपको कौन सा दिखा रही थी, एक मिनट सुंदर साथी। हाँ जी, तो अब आप इस नक्शे को यदि देखते हैं, अब हमने दहलान की शोभा देख ली, दहलान की शोभा किस प्रकार से आई हुई है, ये चारों तरफ घेर के बिल्कुल वैसी ही दहलान बनती हुई, उसके बाहर एक की जगह, एक मंदिर की जगह हमें खाली मिलती हुई, चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई, फिर उसके बाद 3 मंदिर की जगह 3 स्टेप्स डाउन यानी कमर भर नीचे, फिर से हम चबूतरे की सीढ़ियां चढ़े, नहर के चबूतरों पर पहुंचे, घूमे फिरे, चबूतरे से एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे, कभी बगीचे में बैठते हुए, कभी धूप पर घास पर आनंद लेते हुए, कभी मेवों का आनंद लेते हुए, कभी चहबच्चों का, चहबच्चों में सुंदर साथ जी यहाँ पर 5 फव्वारे लगे हुए हैं, एक चहबच्चा अपनी चारों दिशाओं में तो पानी देता है और एक फव्वारा उसका चक्रीदार होकर उसके अंदर ही गिर जाता है, पर जो बीच की छोटी नहरें हैं उनका जो चहबच्चा है उसके 5 फव्वारे उसके अंदर गिरते हुए अति सुंदर। और एक बात और सुंदर साथ जी, मैं भूल गई थी आपको बताना, ये जो है ना, ये बीच वाले जो चहबच्चे आए हैं, ये कितनी भूम गहरे आए हैं, ये 9 भूम की तो हमारी, ये 9 भूम 10वीं आकाशी है, 9 भूम का तो हुआ हमारा रंग महल, तो उतने गहरे हुए, और 1 भूम का जो नीचे से हम 100 सीढ़ियां जिस चबूतरे पर चढ़े थे, 1 भूम उसकी गहरी हो गई, तो ये कितने भूम गहरा हो गया, ये जल हमारे पास 9 भूम ये वाली, और 10वीं भूम का वो चबूतरा तो 10 भूम, और पानी जल हमेशा जमीन के नीचे भी 1 भूम गहरा होता है, तो 11 भूम का गहरा ये चहबच्चे का जल हमें यहाँ पर दर्शन
देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अति सुंदर ये शोभा। और हाँ जी, ये गुमटियां किस प्रकार आई हुई हैं, ये ना मेरे मन में प्रश्न आता था जब मैं पहले पहले थोड़ा सा ध्यान देकर मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके, ये मेरे जीव में ये गलती थी, मेरे जीव की ये शायद वो ले नहीं पा रहा था, इस लायक नहीं था कि मैंने अच्छे से नहीं सुना। पर मुझे लगता था ये देख के कि राजी महाराज इतनी सुंदर गुमटियां इक्वी डिस्टेंट, मतलब एक गुमटी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आपने दूसरी गुमटी लगाई हुई है। कैसे, मतलब बिल्कुल कतार की तरह, जैसे वहां वृक्ष कतारों में लगे हुए हैं, गुमटियां भी एकदम कतार में, एक गुमटी से दूसरी गुमटी का, चाहे वो एक मंदिर से आप दूसरे मंदिर की चांदनी पर पहुंच जाएं, पर गुमटियां सेम डिस्टेंस पे रहती हैं। जैसे ये देखिए, अब ना जो दहलान हमने अभी अभी बनाई थी ना सुंदर सा जी, जो समझी थी, ये है उनकी छत, ये उन दहलानों की छत आई है। अभी पूर्व का हमने बड़ा सुंदर समझना है, पर आप क्या बता सकते हैं कि ये छत जमीन से कितने भौम ऊंची आ चुकी है अब तक? जहां चांदनी चौक में यदि आप खड़े हैं और ये छत आपको कितनी भौम ऊपर दिखाई देती है, कौन सी आकाशी होती है ये, सोचिए, चांदनी चौक में खड़े हैं। हाँ जी, मोनिका दीदी, आप मोनिका दीदी बोल रहे हैं, 1 मिनट सुंदर साथ जी। 12 भौम सुंदर साथ ने लिखा है, 11, हाँ जी, तो 11 भौम लिखा दीपिका दीदी ने, 9, बिल्कुल सही बात मोनिका दीदी, मैंने पढ़ लिया। ये देखिए 9 भौम का तो नॉर्मल हमारा हो गया, रंग महल 9 भौम ऊंचा, उसके बाद वो नीचे से जो चबूतरा उठा था 100 सीढ़ियों वाला 10 भौम, और ये 1 भौम अभी और ऊपर चली गई, ये छत बन गई है ना, तो ये हो गई 11 भौम, है ना, 1 भौम 10, 9 और 1 10, और ये हुई 11 भौम। और ये कौन सी चांदनी बनी सुंदर साथ जी, यदि आप यहाँ घूम रहे हैं तो ये कौन सी चांदनी बनेगी? 12वीं चांदनी, है ना, 11 भौम 12वीं चांदनी। अब एक प्रश्न और, कि ये जो 12वीं चांदनी है इसके ऊपर आएंगे कैसे? हमेशा सुखपालों से ही उतरेंगे या फिर नीचे से भी आ सकते हैं चांदनी पर? तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो चांदनी आई है ना, इसके ऊपर जाने के लिए मैं आपको बड़ी विशेष एक शोभा बताती हूँ। मुझे पढ़ के बहुत आनंद आया, क्योंकि हमने, आपको याद है झरोखे की जो सीढ़ियां सुंदर साथ जी हमने समझी थी, झरोखे की सीढ़ियां, ये आप सोचिए, ये पाखे की दीवार है, सोचिए ये उत्तर की दीवार है, समझिए आप अंदर खड़े हैं, ये उत्तर की अक्षी दीवार है। आपने जो झरोखे की 22 सीढ़ियां याद है प्रथम भूमि में हमने गोल गोल समझी थी, तो ये दीवारें भी तो मोटी है ना, इस दीवार के अंदर जो पाखे की दीवारें हैं, उनके अंदर ही, जिस प्रकार झरोखे में सीढ़ियां चढ़ती थी, इनके अंदर ही गोल गोल सीढ़ियां चढ़ के आप कब ऊपर चांदनी पर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कितनी सुंदर ये शोभा, पाखे की दीवारों में ही, दीवार के अंदर की ही मोटाई में, हमने, याद है ना आपको जब हमने वो समझा था, ये सोचिए ये है, इतनी मोटी दीवार है वो, तो उसका एक दरवाजा आपको यहाँ मिलता है झरोखे का, उसके अंदर आप यूं गोल गोल सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाइए और ये आप चांदनी के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ कितना आनंद उस सीढ़ियों को चढ़ने में और 12वीं चांदनी पर जाने में, जहां आसपास गुम्मट, कलश, गुमटियां, कितना कुछ दिखाई दे रहा होगा सुंदर साथ जी। और चांदनी चौक में उस 12वीं चांदनी पे चढ़ के जब आप नीचे देखेंगे तो क्या क्या आपको दिखाई देगा। अभी तो हमने बाहर का छज्जा भी समझना है कि किस प्रकार की सुंदरता लिए हुए वो छज्जा आया हुआ है, अति सुंदर। आज का समय हमारा पूरा हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये बंद करते हैं, परंतु कल हम छज्जा भी समझेंगे, ये गुमटियां किस प्रकार से इक्वी डिस्टेंट आई हुई है, इक्वल डिस्टेंस बिल्कुल
मतलब एक भी इधर उधर नहीं। और किस प्रकार यहाँ के गिनने के कितने दरवाजे आए हैं, यदि कोई सुंदर साथ जानना चाहे तो उसमें केवल बता दिया जाएगा, उसको भूल जाइए। उसके बाद देखने के, हमें देखने के ही ध्यान में रखने हैं कि मैं उस मंदिर में खड़ी हूं तो मैंने चारों तरफ जब देखा तो मुझे कितने सारे खुले खुले स्थान एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए कितने दिखाई दिए। तो ये अति सुंदर शोभा। और सीमा दीदी ने अभी वो जब गए पन्ना जी तो अति सुंदर एक मुझे गुम्मट जी की पिक्चर लेकर भेजी। मेरे दिल में एक शोभा क्लियर नहीं हो रही थी। राज जी अपने आप ही जैसे उत्तर दिलवाते जा रहे हैं। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सुंदर साथ जी। अभी हम 7 वनों की तरफ बढ़ने ही वाले हैं, तो 7 वन के बारे में मैं सोच रही थी किस प्रकार वो मिलान करते हैं रंग महल से। तो दिल में मैंने शायद उस पैराग्राफ को, सुंदर साथ जी, मेरे दिल में नहीं उतर नहीं रहा था। तो उस पैराग्राफ को जो महाराज जी ने लिखा है ना, शायद मैंने 101 बार उसको पढ़ा कि राजी महाराज मेरे सुंदर साथ को आप कल कैसे बताएंगे, यदि आपने ये सेवा दी है तो इसको आप निभाइए। तो मुझे नहीं समझ में आई, बुद्धि इतनी मोटी है यहाँ पे कि नहीं आया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि राजी महाराज कोई बात नहीं, आप फिर अपने आप निभाना, जितना सुंदर साथ को आएगा शायद वो शोभा फिर कभी खुलनी होगी। उसके बाद कंप्लीटली लीव कर दिया। 3-4 घंटे तक फिर मैंने हाथ भी नहीं लगाया कि अब मुझसे ना हो पाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब बिजनेस आवर्स हमारे खत्म हुए, आके सामने ही वो पेपर पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं राजी महाराज एक बार और पढ़ लेती हूँ। ऐसे सरकारश्री से मैं बात किया करती थी कि चलिए सरकारश्री एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। मैंने पढ़ा सुंदर साथ जी, एक बार में वो इतना अंदर तक गया कि आंखें, राजी ने दिखाया कि तुम 101 बार भी पढ़ लो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मैं ही दूंगा, मैं ही देने वाला हूं, मैं ही बोलने वाला हूं, तुम कौन होती हो समझने वाली। तो एक बार में जब दिल में समझ आया, आंखें अश्रुओं से भर गई और मैं सोच रही थी कि राजी महाराज आपने समझा तो दिया, मेरे सुंदर साथ को आप इतने अच्छे से समझाना कि उनके दिल में ये शोभा उतर जाए। और आप मानोगे नेक्स्ट डे ये नक्शे हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट डे मुझे फोन आया, मेरी किसी से बात नहीं हुई कि आप कुछ बनाइए या मुझे समझ आ गई है, दिल में बस रही थी बस वो शोभा, मैं उसका आनंद ले रही थी। अगले दिन ही प्रियंका जी का कॉल आता है कि दीदी हमने ना एक नक्शा और बनाया है, मैंने चेक करने के लिए भेजा हुआ है, मैं आपको भेजूं क्या। वो वही शोभा का नक्शा था सुंदर साथ जी, वो नया बनकर तैयार हुआ और बिल्कुल वैसा का वैसा ही। मैंने सीमा दीदी से बात की, उन्होंने बोला कल ही राजी ने मेरे दिल में डाला कि राजी महाराज, और मैं राजी को बोल रही थी मेरे सुंदर साथ को राजी आप समझा देना। और अब बोले उसी टाइम, कल इस टाइम मेरे दिल में आया कि ये नक्शा नहीं बना हुआ, ये बनना चाहिए। आप राजी से बात करो सुंदर साथ जी, उसी क्षण थोड़े टाइम बाद वो दिखा देते हैं कि किस प्रकार वो बात उनके दिल में जाकर दूसरे सुंदर साथ के दिल में ट्रांसफर हो गई है। ये उनकी इतनी बड़ी मेहर, रोज जाहिरी हो बातुनी हो, इतने आनंद और इतना अंदर भराव है कि मैं उस यहाँ के शब्द कोश में, एक तो वो शब्द नहीं बने और वो जो बने भी हैं वो हमें आते नहीं है, तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मिलियंस ऑफ आशीर्वाद जो आप भेज रहे हो, जो आप प्रेम भेज रहे हो, उससे दिल इतना भर गया है कि दिल करता है कि राजी महाराज बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस ये साक्षात हम सबको दिखने चाहिए। ऐसी ही राज्य के चरणों में प्रार्थना। और हम सब सुंदर साथ मिलकर जो जो सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उन सब का सहयोग हमने देना है। जो जो ये सेवा कर रहे हैं, सेवा की खुशी हर एक सुंदर साथ को मिलनी चाहिए, चाहे वो नोट्स की रिकॉर्डिंग करने की सेवा हो, इवन की नोट्स बनाने की सेवा। मुझे अभी अभी पता लगा कि एक सुंदर साथ वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हैं, तो हम उनके नोट्स बनवाकर अगली भूमों में उनके भी पब्लिश करवाए जाएंगे। तो जो सुंदर साथ जितने प्रकार की सेवा कर रहा हो। और एक और बात, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, यदि
किसी सेवा में किसी प्रकार की भी कोई कमी रह जाती है ना सुंदर साथ जी, ये शरीर सबके साथ लगा हुआ है, ये माया सबके साथ लगी हुई है, घर के काम भी करने पड़ते हैं, जॉब के काम भी करने पड़ते हैं, फिर भी सुंदर साथ आगे बढ़कर अपने बच्चों का वो समय निकाल कर हमारी सेवा में, नोट्स की कोई भी सेवा उनमें लगे हुए, क्विज बनाने की, प्रश्नोत्तरी करने, हम उनका हौसला बढ़ाएंगे। छोटा छोटा जो उसमें अवगुण भी उस सेवा में हमें लगेगा कि ये कमी है, उसको कोशिश करेंगे, इतना चेक करके वो आगे आया है, उसको कोशिश करेंगे सुधार दिया जाए, नहीं तो उसको नजरअंदाज करने की भी हम सब सुंदर साथ आशीर्वाद देंगे। यही आप सब सुंदर साथ से प्रार्थना और यही कामना कि हर सुंदर साथ आगे आए, और ये नोट्स बनाने की सेवा भी अलग अलग सुंदर साथ में बांटी जाएगी, क्विज को चेक करने की, ताकि इसको बोलते हैं आज की हम जॉब करने जाए ना, लोड शेयरिंग, एक ही सुंदर साथ के ऊपर पूरा भार ना दिया जाए, क्योंकि उनको भी अपने दिनचर्या के काम भी करने होते हैं। तो हम सब सुंदर साथ मिल बांट कर उसमें सहयोग दें, इवन की क्विज चेक करने की सेवा हो, या फिर रिवीजन करवाने की सेवा हो, या फिर प्रश्नोत्तरी पूछने की, प्रश्नोत्तरी बनाने की, या कोई और नई ही सेवा जो आज तक धामधनी अपने आप सुंदर साथ के दिल में डालेंगे और वो उनको करेंगे, पर हम सब सुंदर साथ मिलकर उनका सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब अपना हाथ आगे करें कि यदि आपको सहायता चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ना तो मैं इस लायक हूं कि एक भी शब्द बोल पाऊं, पर फिर भी बहुत सारी गलतियां होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। आप अपना दिल बड़ा करके उन सब गलतियों को क्षमा करते जाइएगा, यही आपसे प्रार्थना। तो आइए मिलकर एक छोटा सा जयकारा पर श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उनके आनंद का रसपान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, हम सबके पास मीनू दीदी, आपको देखकर ऐसे लगता है कि एक रौनक हमारे सबके दिलों की वापस आ गई है। आपके ही चलाने से, आपके ही उंगली पकड़ने से राजी महाराज ये कारवां आगे बढ़ा रहे हैं। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब सुंदर साथ के साथ ऐसे ही बना रहे। किरण दीदी, किरण आंटी, मीनू दीदी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, हम चौपाई करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, किरण प्रणामी दीदी होंगी ना, उनको दे दो। अभी चली चलिए। अच्छा, अभी दूसरी किरण दीदी होंगी, कोई भी। हाँ। मीनू जी कल छुपाई हो गई दीदी। हाँ जी, ये दीदी आप करो, आपकी आवाज कट रही है दीदी। आप करो, मेरा अच्छा नहीं है यहाँ पर, बाहर ना वाईफाई नहीं है। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही ना। सरोज दीदी, आवाज क्लियर है कि कुछ आवाज आ रही है? नहीं, आवाज क्लियर। सुंदर साथ जी, श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा प्रकरण नंबर 4, चौपाई नंबर 6। चौकस कर चित दीजिए, आत्म को एह धन, निमख एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर्मन। चौकस कर चित दीजिए, परम धाम की यह लीला आत्मा का अखंड धन है। बहुत ही सावधान होकर इस लीला के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और एक क्षण के लिए भी मन, वाणी और कर्म से इसे ना छोड़िए। आशय को समझते हैं।
लापरवाही से कभी भी आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। इसीलिए इस चौपाई के पहले चरण में आलस्य छोड़कर चितवनी में हमेशा लगे रहने का निर्देश दिया गया है। मन से लीला को न छोड़ने का भाव है लीला का निरंतर मनन करते रहना। कर्म से परित्याग करने का तात्पर्य है आत्मिक दृष्टि से लीला में डूबे रहना, यानी देखते रहना। इसी प्रकार वाणी से न छोड़ने का अर्थ है वाणी से केवल परम धाम की शोभा और लीला के ही बारे में बातें करना। ये चौपाई सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ को क्लियर है? तो हम सब मिलकर इसका मंथन करते हैं 5 मिनट के लिए। चौकस कर चित दीजिए, यानी अभी जो हमारी चर्चनी चल रही है, चाहे हम वाणी मंथन करते हैं, तो वो एकाग्र होकर चौकस कर अपना ध्यान हमने उस चर्चनी में भी लगाना है, जिससे हमारी चितवनी में वो शोभा आगे खड़ी हो सके। चौकस कर चित दीजिए, आत्म को एह धन। तो हमारी आत्मा का धन क्या है? ये वाणी, चर्चनी, चितवनी हमारा धन है। ये निमक एक ना छोड़िए। निमक से मतलब हमारे दिल में हर पल वो बात बनी रहे। कैसे? कर मन वाचा कर्मन की 3 चीजें बताई हैं। एक तो मन, मन यानी हमारे दिल में कैसे क्या क्या विचार उठते हैं, उस मन में सारा दिन क्या चलना चाहिए। मन के बारे में लिखा है कि लीला का निरंतर मनन करते रहना, यानी कि हर पल हमारे दिल में, जैसे मैं सुबह उठी हूं तो कैसे मैं 5वीं भौम में पिया को रंग परवाली मंदिर में कैसे उठाती हूँ। तो वो लीला का मनन चाहे हम मन से कर रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं ना कि ऐसा हमने 5वीं भौम में पिया को कैसे उठाना है प्रेम से। फिर वहां से वस्त्रों का श्रृंगार करके कैसे हम पिया के साथ मिलजुल कर तीसरी भौम में आते हैं। तो ये मनन, जब किसी चीज को मनन करते रहते हैं तो एक तड़प सी आती है कि राजी अब मैं याद तो कर रही हूँ, मुझे दिख क्यों नहीं रहा, वैसा सामने क्यों नहीं आ रहा। तो वो तड़प होती है दिल में कि मैं कैसे तीसरी भौम में आपके साथ खड़ी होती थी, कैसे आप सबको नजरों से सींचते थे, चांदनी चौक में खड़े हुए पशु पक्षियों को कैसे सींचा करते थे। आज मेरी नजरों को तो वैसे सींचो ना, मेरे सामने आओ, मेरे रूबरू आओ। तो ये तड़प होती है दिल में यदि हम मनन करते हैं, उस लीलाओं को हर पल याद करते हैं। ये तो हो गया मनन। अब है कर। कर्म से परित्याग करने का तात्पर्य होता है कि आत्मा दृष्टि से डूबे रहना। मतलब एक तो मन से याद करना और एक आत्मा से, कि मैं ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को कैसे सदगुरु के चरण पाकर कैसे उस लीला में डूब रही हूँ। और फिर वाणी से, वाणी से कैसे है कि मैं हर पल हर सुंदर साथ से वही बात करूं जो वाणी की हो, चितवन की हो और चर्चने की। ये सिर्फ मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि मुझे कोशिश करनी है कि हर पल मैं सुंदर साथ से पिया की बात करूं, वाणी की, चर्चनी और चितवनी की। तो ये हो गया कर मन वाचा कर्मन। निमक एक ना छोड़िए, कि राजी महाराज निमक कह रहे हैं तो मैं कुछ तो एक कदम आगे बढ़ाऊं कि 24 घंटे में से कुछ पल राजी के चरणों में बिताऊं। राजी तो हमें निमक कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय पिया की लीला में, राजी के बातों में अपना समय बिताएं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को
प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू दीदी, अति सुंदर। ये हमें एक आज कितना प्यारा ये सुनने को मिला कि मन कर्म वाणी सबसे हमें केवल श्री राजी महाराज को ही मन में बसाना है। अपना जो हम कर्म करते हैं सब में श्री राजी महाराज ही, उन्हीं की लीला होनी चाहिए मन में बसी हुई, और वाणी से भी केवल उन्हीं की बात निकले। केवल मुझे कल एक सुंदर साथ ने कॉल किया कि हमने आपस में एक बैठक बनाई है, हम लोग दिन में एक बार आपस में कॉल करते हैं। और आरती ग्रोवर जी फाजिल का, उन्होंने मुझे बताया कि हम मिलकर दिन में एक बार कॉल करते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं कि आपको कितना समझ में आया, मुझे कितना। हालांकि कितना समय होता है हमारे पास दिन में, पर फिर भी सुंदर साथ हर तरफ से लगे हुए हैं कोई। और हमारी जो डाउट क्लियरिंग कमेटी है सुंदर साथ जी, थैंक यू वेरी मच सरोज आंटी, आपने उसके बारे में हमें रिमाइंड कराया था कि संशय निवारण के लिए जो सुंदर साथ है उनकी कमेटी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एक दो सुंदर साथ का और कल आपके सामने वो नाम भी अनाउंस कर दिए जाएंगे और ग्रुप्स में विद उनके फोन नंबर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि सुंदर साथ के मन में कोई भी संशय हो तो वो उनसे पूछकर अपने निवारण कर सके जितना राजी महाराज। और आप उन सुंदर साथ से कॉल करके उनका कंफर्टेबल समय पूछकर कि जब वो फ्री हैं उस टाइम पे आप उनको कॉल करके अपने संशय मिटा सकते हैं। और बबीता जी आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी, प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए बबीता दीदी। प्रणाम जी मोनिका जी, गलती से हो गया था। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा आप कोई बहुत प्रश्न। अच्छा समझा रहे हो। नहीं नहीं, मुझे लगा कोई दिल में प्रश्न आया नहीं होगा। नहीं जी, प्रणाम जी। दिल में प्रणाम। प्रश्न आने चाहिए सुंदर साथ जी। एक ना यहाँ पे हम अपने यहाँ पे भी जो पढ़ाते हैं उन बच्चों, मिस्टेक्स आर प्रूफ्स कि आप कुछ कर रहे हैं। तो हमारे मन में जब हम गलतियां करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम उसमें गलती करेंगे, हम उससे सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मिस्टेक से पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम बैठे हुए हैं। तो वेरी गुड, सब सुंदर साथ इसमें लगे, गलतियां करें उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाएं, गिनतियां करें उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाएं। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर सा